kids! Welcome to Kids Fun Tunes Hindi. रोहन एक छोटे से शहर में रहने वाला 10 साल का लड़का था। बाहर से देखने में वो बिल्कुल सामान्य बच्चा लगता था, लेकिन उसकी एक आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। रोहन हर काम को टालता था। उसे लगता था कि अभी बहुत समय है, इसलिए कोई भी काम तुरंत करना उसे पसंद नहीं था। सुबह मम्मी आवाज लगाती, रोहन, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। रोहन रजाई में मुंह छुपाकर कहता, 5 मिनट और। पापा कहते। शाम को होमवर्क पहले कर लेना। रोहन हंसते हुए जवाब देता, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। स्कूल में टीचर जब बोर्ड पर लिखती कल प्रोजेक्ट जमा करना है, तो बाकी बच्चे नोट कर लेते, लेकिन रोहन सोचता कल पूरा दिन पड़ा है, अभी क्यों सोचूं? हन को खेलना, मोबाइल देखना और कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही उसे जरा सा खाली समय मिलता, वो खेलने बैठ जाता। उसे लगता था कि काम अपने आप हो जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि रोहन अपना होमवर्क अधूरा छोड़कर स्कूल चला गया। क्लास में जब टीचर ने कॉपी चेक की, तो रोहन की कॉपी खाली थी। टीचर ने नाराज होकर कहा, रोहन, तुम हर बार यही करते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। रोहन चुप रहा, लेकिन मन ही मन बोला, सब ठीक हो जाएगा। शाम को वो अपने दादाजी के कमरे में गया। दादाजी पुराने सामान संभाल कर रखते थे। वहाँ एक अलमारी में बहुत सी पुरानी चीजें थीं। रोहन यूं ही खेलते खेलते अलमारी खोलने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी सी घड़ी पर पड़ी। वो घड़ी सामान्य नहीं लग रही थी। उसका डायल थोड़ा चमकदार था और सुइयां अजीब तरह से चल रही थीं। पीछे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन धूल जमी होने की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। रोहन ने घड़ी उठाई और धूल साफ की। पीछे लिखा था, जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे सिखाता है। रोहन हंसा और बोला, अरे वाह, ये भी कोई बात हुई। मजाक मजाक में उसने घड़ी अपने हाथ में पहन ली। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। रोहन को लगा जैसे जमीन हिल रही हो। उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वो डर गया और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, तो वो अपने कमरे में नहीं था। वो एक क्लासरूम में खड़ा था, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। टीचर ने गुस्से में कहा, रोहन, फिर से तुम फेल हो गए। रोहन घबरा गया। फेल? लेकिन मैंने तो अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं की। तभी उसने शीशे में खुद को देखा। उसका चेहरा बड़ा हो चुका था। वो अब बच्चा नहीं था, बल्कि बड़ा रोहन था। उसकी आंखों में थकान और उदासी थी। बड़ा रोहन कुर्सी पर बैठा और बोला, काश मैंने समय की कीमत समझी होती। काश मैंने हर काम को बाद में करने की आदत छोड़ी होती। आज मैं वही भुगत रहा हूँ जो मैंने बोया था। छोटा रोहन कांपने लगा। उसने डरते हुए पूछा, क्या ये मेरा भविष्य है? बड़ा रोहन बोला। हाँ, और अगर तुम नहीं बदले तो यही होगा। तभी चारों तरफ की चीजें धुंधली होने लगीं। घड़ी फिर से चमकी और रोहन जोर से चिल्लाया। अगले ही पल वो अपने कमरे में था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। घड़ी अभी भी उसके हाथ में थी। रोहन ने सोचा, ये सपना था या सच? उसी समय मम्मी ने आवाज लगाई, रोहन, होमवर्क किया या नहीं? पहली बार रोहन ने जवाब दिया। अभी करता हूँ मम्मी। वो तुरंत पढ़ाई की मेज पर बैठ गया। पहले उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका काम पूरा होने लगा। उसे एक अलग ही सुकून मिला। अगले दिन पापा बोले, कमरा साफ कर दो। रोहन ने बिना टाले झाड़ू उठाई। स्कूल में उसने प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा रोहन, आज तुम बदले हुए लग रहे हो। दिन बीतते गए। रोहन अब हर काम समय पर करने लगा। वो खेलता भी था, लेकिन पहले जरूरी काम पूरा करता था। उसके नंबर अच्छे आने लगे। दोस्त भी उसकी तारीफ करने लगे। एक शाम उसने फिर दादाजी की अलमारी खोली। घड़ी वहीं रखी थी, लेकिन अब वो साधारण सी लग रही थी। कोई चमक नहीं, कोई अजीब आवाज नहीं। पीछे लिखा था, अब तुम्हें समय की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम समय को समझ चुके हो। रोहन मुस्कुराया। अब उसे पता था कि जादू किसी घड़ी में नहीं था, जादू उसके फैसले में था। और उसी दिन से रोहन ने तय कर लिया,
वो कभी भी अपने आज को कल पर नहीं छोड़ेगा।